इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन 2024 के लिए तमाम सियासी जमातों को खवातीन को 5% टिकट्स देने का पाबंद किया गया है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 206 के तहत तमाम सियासी पार्टियों को जिन्हें इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं, जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजमी करार दी गई है। लेकिन इस बार इंतखाबात में किस पार्टी ने कितनी फीसद खवातीन को जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट्स दिए, इस हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उसने पूरे मुल्क में 196 जनरल नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं, जिनमें से खवातीन टिकट होल्डर्स की तादाद 7% है। यूं मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन की जानिब से आयद कानूनी तकाजे पर पूरा उतरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जनरल नशिस्तों पर 266 टिकट जारी किए हैं, जिनमें इलेक्शन एक्ट की शिक पर अमल दरामद करते हुए 7% खवातीन को जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी टिकट जारी किए गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल नशिस्तों पर 219 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जिनमें से 5% पार्टी टिकट्स खवातीन को जारी किए गए हैं। यूं अगर देखा जाए तो मुल्क की साबिक हुक्मरान जमातों ने इलेक्शन एक्ट की इस शिक पर मुकम्मल अमल दरामद को मुमकिन बनाया है। हैरत अंगेज तौर पर अपनी पार्टी में जमहूरी रवायात की पासदार जमात इस्लामी ने यूं तो मजमूई तौर पर 243 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स जारी किए, तहम उनमें खवातीन उम्मीदवारों की नुमाइंदगी सिर्फ 3% ही मुमकिन बनाई गई है। अगर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 206 पर अमल दरामद की बात की जाए तो इस ज़िम्न में जमात इस्लामी ने इलेक्शन एक्ट की शर्त से रूगर्दानी की है। सहाफी आसमा शिराजी के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन इस पर संजीदगी से एक्शन लेता है तो इससे पाकिस्तान में खवातीन की सियासत में नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि आइन और कानून खवातीन को ये हक फराहम करता है। इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसे यकीनी भी बनाना चाहिए। सियासी तजियाकार मोहम्मद सरफराज के मुताबिक सियासी जमातों की जानिब से 5% खवातीन को नुमाइंदगी न देने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह हमारा पिदरशाही निजाम है। इस बार सियासी जमातों ने तकरीबन 4.77% खवातीन को जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट जारी किए हैं। मोहम्मद सरफराज का कहना था कि अगर किसी भी सनद को उठा लें, खवातीन को बराबर मौके नहीं मिलते, इसलिए जब तक सियासी निजाम में खवातीन की शमूलियत नहीं होगी और उन्हें सियासत में मर्दों के बराबर हुकूक नहीं मिलेंगे, सियासी जमातों में एक ये सोच भी पाई जाती है कि जब मखसूस नशिस्तें खवातीन के लिए हैं तो जनरल सीटों पर खवातीन को कम टिकट दिए जाएं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के एक ओहदेदार का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून के तहत किसी किस्म की कार्रवाई का कोई हक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त मुरत्तिब करनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के तर्जुमान मुदस्सर रिजवी ने कहा है कि ये दूसरे इंतखाबात हैं जिसमें खवातीन की 5% नुमाइंदगी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जरूरी करार दिया गया है, इसलिए पॉलिसी साजी में खवातीन की शिरकत भी बहुत जरूरी है, चाहे वो फिर पॉलिसी साजी हो या पार्टी के टिकट हासिल करने की बात। अगर पार्टी का वोट है तो वो वोट उन खवातीन को भी मिल जाएगा। मोहम्मद सरफराज के मुताबिक सियासी जमातों में एक ये सोच भी पाई जाती है कि जब मखसूस नशिस्तें खवातीन के लिए हैं तो जनरल सीटों पर खवातीन को कम टिकट दिए जाएं। एक MNA और MPA का काम होता है कि कानून साजी करे, और खवातीन सियासतदानों का इस ज़िम्न में बहुत अहम और अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि सियासी जमातें खवातीन को अहमियत नहीं देती और ना ही वो चाहती हैं कि खवातीन सही मानों में आगे बढ़ें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के तर्जुमान मुदस्सर रिजवी ने बताया कि ये दूसरे आम इंतखाबात हैं जिसमें खवातीन की 5% नुमाइंदगी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जरूरी करार दिया गया है। 2018 के आम इंतखाबात में भी खवातीन ने हिस्सा लिया था और इस इंतखाबात में भी बहुत सी खवातीन जनरल और रिजर्व सीटों में उम्मीदवार हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।